हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। इस क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी 2025 एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि आज 9th नंबर का है। इससे पहले हमने 8 पेपर और सॉल्व करवा दिए। जिन भी साथियों ने अभी तक वो पेपर नहीं देखे हैं वो अवश्य पेपर्स को देख लें, जिससे आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे और किस अकॉर्डिंग आप उनको सॉल्व कर सकते हैं वो आसानी से सीख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 के बराबर 0 के मूल क्या होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में की हर शिफ्ट में देखने को मिले थे। तो हम भी हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन ऐसा लेके आ रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाए और आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें। द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 बराबर 0 के मूल क्या होंगे। देखिए, समीकरण कैसे बनता है, x² माइनस मूलों का योग ब्रैकेट में x प्लस मूलों का गुणा, यही होता है समीकरण बनाने का फॉर्मूला, यही होता है। तो x² तो है ही है, x² तो x² कट गया, माइनस साइन है, माइनस टू माइनस भी। अब मूलों का योग, अब इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके योग करने पर हमें 4 मिल जाता है। तो 1 + 3 करेंगे तो 4 मिल जाएगा, -1 और 3 करेंगे तो 2, ये गलत, -1 और -3 करेंगे तो 4 तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस की नहीं, ये प्लस का 4 होगा ये फिर, ठीक है। और 1 और -3 करेंगे तो नहीं मिलेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। चलो 1 और 3 ये हो गया, x प्लस मूलों का गुणा आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो 1 गुणा 3 तो 3 ही आ गया। तो आपका आंसर क्या बन गया, 1 और 3 क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। बड़े अगले प्रश्न की। 14 सेंटीमीटर व्यास और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन क्या होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से हम इस टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। πr²h इसका फार्मूला होता है, पाई हो गया 22/7 गुणा आर क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है आपको 14, तो आर क्या रह गया 7 गुणा 7 गुणा 5, एक 7 से 1 कट गया, मल्टीप्लाई कर दो तो 22 सत्ते 154 पंजे 770, या फिर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 22 पंजे 110, 110 गुणा 7 770 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा, 770 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी इज योर आंसर, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया। बड़े अगले प्रश्न के, 125/8 की पावर 2/3 गुणा 27/24 की पावर 2/3 भाग 5/2 4 की पावर 2। देखिए, 125/8 की पावर 2/3 ये ऐसे है क्वेश्चन, ठीक है, गुणा 27/64 की पावर 2/3 भाग 5/4 की पावर 2। इसको सॉल्व करें हम, तो यहाँ क्या पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, तो इसको पावर 3 में बनाना पड़ेगा। तो पावर 3 का होगा 5 की पावर 3 बटा 2 की पावर 3 की पावर 2/3 गुणा 3 की पावर 3 बटा 4 की पावर 3 की पावर 2/3, और ये तो सेम है ही है, इसको आप 25/16 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, ये 3 है तो उस पर कॉमन, ये 3 है तो इसके ऊपर एक कॉमन रख सकता है, 5/2 5/2 की पावर 3 की पावर 2/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया तो 5/2 का स्क्वायर आ गया ना, इसी टाइप 5/2 का स्क्वायर आ गया, यानी कि 25/4 आ गया। तो इसी हिसाब से आपका ये होएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3 तो कट जाएगा, 3/4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 25/4 लिख देते हैं, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा 9/16। अगला क्या दे रखा है आपको, 25/16 भाग में है, अगर इसको गुणा में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16/25 हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा 16 और 25 नीचे आ जाएगा, 25 से 25 कट गया, 16 से 16 कट गया, क्या बच गया 9/4। 9/4 ही क्या है आपका आंसर, 9/4 आज आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको एक एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। मिनिमम टू मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने के लिए आएगा ही आएगा, जिसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी। हालांकि ये कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, अगर आपको मैथ्स अच्छे से आती है या आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसका सीधा आप कर लेते, डायरेक्ट यहाँ से ही आपका 25/4 आता सीधा, ये 3
9/16 हो जाता है और ये 25/16 या 16/25 तो हो ही जाता। ठीक है, समझ में आ गया। बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। रमन की आय 40,000 रुपये है। वह अपनी आय के 12.5% की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी। देखिए भाई, आय है 40,000, इसका यहाँ लिख देते हैं आय, यहाँ लिख देते हैं व्यय और यहाँ लिख देते हैं बचत। ठीक, अब देखिए 40,000 रुपये की आय है, इसमें से 12.5, अब 12.5 क्या होता है, आपको एक बार इसको अगर आप 12.5 निकालने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप क्या करें, 12.5 होता है 1/8। अगर आपने परसेंटेज का, मैंने एक शॉर्ट भी डाला हुआ था इस चैनल पे, और आपको पता हो तो परसेंटेज की क्लासेस हमने इस चैनल पे ली हुई है, जिसमें परसेंटेज की जो कुछ फॉर्म्स है, यानी कि 1/8 को क्या बोलते हैं, 12.5 बोलते हैं। 1/7 को क्या बोलते हैं, 14 से 2/7 बोलते हैं। ठीक है, और जैसे 1/6 को क्या बोलेंगे, 16.66 है, 16 से 2/3 बोलेंगे। तो ऐसे इस फॉर्म में हमने इनको कैलकुलेट कर रखा है। तो डायरेक्ट इस वैल्यू का हम 1/8 निकाल देते हैं। 1/8 क्या होगा, 5,000 होगा। 5,000 रुपये बचा था तो 35,000 रुपये खर्चा है इसका। अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आय हो जाती है 20% वृद्धि, यानी कि 48,000। इसका 20% 8,000 होगा और 48,000 की हो गई। और व्यय में भी 20% की वृद्धि होती है। 35,000 है, 35,000 का 20% क्या होगा, 7,000 होगा। तो ये कितना हो गया, 42,000 रुपये हो गया। अब इसका डिफरेंस क्या हो गया, 48 में से 42 गया तो 6,000 रुपये का डिफरेंस हो गया। तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई, पहले 5,000 की बचत थी, अब 6,000 की बचत है। कितनी वृद्धि हो गई, 1,000 की वृद्धि हो गई। किससे हो गई, 5,000 से हो गई, गुणा 100, 3030 5 से कट गया 20, तो 20% की इसकी क्या हो गई, बचत में भी वृद्धि हो गई। यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए इज योर आंसर, राइट। समझ में आ गया ना। तो परसेंटेज की इसमें क्या कुछ शॉर्ट फॉर्म्स का यूज किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। बड़े अगले प्रश्न की ओर। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें BC समानांतर, ऐसे साइन लगा दो, AD के है। AC बराबर CD है। यदि कोण ABC 98 डिग्री और कोण BAC 32 डिग्री है तो कोण ACD का माप क्या होगा। देखिए भाई, समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज होता है। अब क्या बोल रहा है, BC यानी कि ABCD, BC समांतर AD के, BC समांतर है AD के। ठीक है, और AC बराबर है CD के, तो एक और C से मिला दो। AC यानी ये बराबर CD यानी कि ये, तो इसके सामने का ये एंगल यानी कि X और इसके सामने का ये एंगल यानी कि ये X, दोनों बराबर रहेंगे। जब भुजाएं बराबर है तो इसके सामने के एंगल भी यानी कि कोण भी बराबर होंगे। अब क्या दिया हुआ है, ABC बराबर 98 डिग्री, तो B एंगल 98 डिग्री दे रखा है आपको, और BAC बराबर 32 डिग्री, तो ये आपको 32 डिग्री दे रखा है। ठीक है, अब देखिए आप, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये क्या है, एक रेखा है, इसके एक साइड बढ़ने कोण बराबर होते हैं। ये वाली सिचुएशन आपने पढ़ी हो, ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। ठीक है, ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। तो जब संगत भुजाएं या संगत कोण वाली जो हम सिचुएशन पढ़ी होगी आपने, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये 98 डिग्री है तो ये ऊपर वाला भी पूरा 98 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आपको ये 32 दे ही रखा है, ये 98 ऊपर वाला दे रखा है, तो 98 और 32 जोड़ा 0 और 13, 130 हो गया। तो ये जो बीच का बचा है, ये वाला एंगल बच जाएगा 180 में से, क्योंकि पूरा 180 का, 180 में से 130 गया तो ये बीच वाला एंगल बच जाएगा आपका 50 डिग्री का। अब देखिए, इसके सामने ये एंगल 50 डिग्री है तो इसके सामने ये वाला एंगल भी 50 डिग्री रहेगा। तो इस वाले ट्राइंगल में देखिए अब, इस वाले ट्राइंगल में ये 50 है, ये 50 है, तो ये कितना बच गया, 80 डिग्री बच गया। और हमसे यही पूछा हुआ है, AC और D कितना पूछा हुआ है, 80 डिग्री हो गया आंसर। समझ में आ गया, थोड़ा सा गचपच हो गया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिए हमने क्या किया, हमने देखिए ये था समलंब चतुर्भुज, ये भुजाएं आगे बढ़ा दी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ था ABC और D, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये आपको 98 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 32 डिग्री दिया हुआ है। आपको ये एक ही भुज लाइन के एक साइड कौन बने हुए हैं, तो ये भी 98 डिग्री हो गया। ये और ये जोड़ा
तो आपका ये एंगल आ गया 180 में से माइनस करके ये आ गया 50 डिग्री। अच्छा, इसके सामने ये 50 डिग्री है तो इसके सामने ये भी 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि भुजा के सामने अगर दोनों भुजा बराबर है तो उनके दोनों कोण भी बराबर होंगे। ये 50 है, ये 50 है, तो ये पूरा एंगल कितने का है? 180 का। 180 में से 50 50 100 गए तो ये 80 डिग्री बचेगा। आपसे पूछा हुआ ये ACD, देखिए ACD एंगल सी पूछा है तो एंगल सी क्या आ गया? 80 डिग्री आ गया। समझ में आ गया? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या देखिए 2, 1, 3 और 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये भाज्य पूछ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है, क्वेश्चन को हम जल्दीबाजी में पढ़ते हैं और भाज्य तो पढ़ा ही नहीं आता, भाज्य पढ़ के और 2 का टिक लगा कर भाग जाता है, मतलब बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ये इसीलिए पूछा गया था क्वेश्चन कि आप मिस्टेक करें। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है क्योंकि 2 और 3 अभाज्य संख्या। अगर यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 हो जाएगी, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या कौन सी है तो भी वो 2 ही हो जाएगी। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को निकटतम मान के आधार पर सरल कीजिए। ये लेके फिर से एक सरल करने वाला क्वेश्चन आ गया। तो 2.34 से हम इसको 2 ही मानेंगे क्योंकि 0.5 से पहले वाली वैल्यू आएगी हम उसको वही नंबर मानते हैं, और 0.5 आगे के जो 2 नंबर आएगी वैल्यू आएगी उसको अगला नंबर मान सकते हैं। जैसे कि 2.5 है तो 2 मान लेंगे, 2.5 से कम है तो 2 मानेंगे, और 2.5 से ज़्यादा है तो 3 मान लेंगे। ठीक है, ये एक निकटतम मान का तरीका है कि हम निकटतम यानी कि नियरेस्ट में क्या मान के हम सॉल्व करें। तो ये हो गया 2 + 6 माइनस ये 4 है, 4 में 2 है, 2 का भाग देंगे तो 2 प्लस ये 2 और 4 यानी 8, तो 8 और 8 16, 16 माइनस 2 क्या बच गया? 14 बच गया, और यही आपका आंसर है। 14 आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आ गया? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। घन का आयतन क्या होगा यदि भुजा 8 सेंटीमीटर है? तो इसका क्या होता है? भुजा क्यूब होता है, तो 8 का क्यूब 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। ठीक है, तो आपका 8 का क्यूब 512 हो जाएगा। बड़े अगले प्रश्न की ओर। एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, एक रेलगाड़ी टेलीग्राफ पोस्ट है और ये 300 मीटर पुल है जिसमें 10 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। डिफरेंस कितने का? 10 सेकंड, यानी कि वो 300 मीटर चलने में, टेलीग्राफ पोस्ट तो एक जगह ही रहता है, 300 मीटर चलने में 10 सेकंड का समय ले रहा है, तो मीटर प्रति सेकंड यहाँ से अपनी चाल आ जाएगी। तो कितना मिनट चल गया? 30 मीटर प्रति सेकंड चल गया। अब रेलगाड़ी की चाल को 30 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 करेंगे। 5 से कटेगा 6 बार, 18 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा गया है। अगर आपसे यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ली जाती तो 10 सेकंड में वही 300 मीटर चल रहा है, तो 300 मीटर ये चलेगा, तो 300 मीटर की क्या हो जाएगी? अपनी रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। समझ में आ गया? बढ़िया। अगले प्रश्न की ओर। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? कोई एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, 21 घंटे में और 18 घंटे में। यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या ले लेते हैं? 21 × 18 ही ले लेते हैं क्योंकि आसानी रहेगी आपको करने में। ये कितना भरेगा? फिर 18 भरेगा और ये 21 भरेगा, यानी कि टोटल काम भरा ही आ रहा है, पाइप भरा ही आ रहा है, पानी भरा ही आ रहा है 39। भरना कितना है? 21 × 18, 39 का भाग दे दो आप। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या ऑप्शन 39 के दे रखे हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको कट भी कर सकते थे। ठीक है, तो 39 का दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 21 × 18। ठीक है, 18 एकम 18 1 18 दूनी 36 और 1 37, तो 378/39 करना है। कितनी बार जाएगा? 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? 390 आ जाएगा और बचेगा 12/39। 9 से 12/39 है ही नहीं,
18 एकम 18, 1 18 दूनी 36 और 1 37, 378 बटा 39 का दिया हमने, ठीक है। तो 390 12 यही आएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है, इसको 12 कर दो, 9 सही, 12 बटा 39 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न के। क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको, बाकी तो सब ठीक है ही, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और भुजा के बीच कोण 90 डिग्री है तो क्या कहलाता है? देखिए, सभी भुजाएं बराबर, 1 2 3 चारों बराबर, यह 90 डिग्री कोण है। तो कौन सी आकृति के अंदर होता है? वर्ग के अंदर होता है। क्योंकि आयत के अंदर तो क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आयत होगा नहीं। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है जिसमें कोई सी भुजा बराबर होती ही नहीं, ये बस ये वाली होती है, सॉरी ये भी नहीं होगा। समचतुर्भुज में भुजाएं तो बराबर होती है लेकिन एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? वर्ग हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसे 1225 में जोड़ने पर प्राप्त परिणामी संख्या को 12, 18, 21 और 28 से प्रत्येक से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है? तो देखिए, वैसे कौन सी संख्या होगी निकालते हैं। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 के टुकड़े करो, 12 2 का स्क्वायर प्लस गुणा 3, 18 का क्या होगा? 2 गुणा 3 का स्क्वायर होगा, 21 का होगा 3 गुणा 7 होगा, और 28 क्या होगा? 2 का स्क्वायर गुणा 7 होगा। यही है भाई, यहाँ से एलसीएम ले लो। 2 का पावर 2, क्यों 3 तो है ही 2 की पावर, गुणा 3 की पावर 2 है हाईएस्ट, गुणा 7, तो 4 गुणा 9 गुणा 7, 9 चौक 36 और 7 गुणा 7, 7 42, यहाँ से लगी 4, 7 21 और 4 252। इसका एलसीएम क्या आ गया इन सबका? 252 आ गया। अब इसको 1225 के बराबर में या उसके आसपास लेके जाने के लिए क्या करेंगे हम? 5 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। 5 से गुणा करो तो क्या बन गया? 5 दूनी 10, 25 और 1 26, यहाँ से लगी 2, 10 और 2 12, 1260 हो गया। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, तो 3 शेषफल तब बचेगा जब इसमें 3 और ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो करो, कितना हो गया? 1263। तो 1263 वह संख्या है जिनमें इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचता है। अब ये जो 1263 है, 1225 से कितना ज़्यादा है? इसमें से इसको 1225 को माइनस कर देते हैं, 8 और 3 38 ज़्यादा है। तो 38 संख्या 38 नंबर को यानी कि 38 को हम जोड़ देंगे, तो ये क्या, ये वाली जो सिचुएशंस हैं, जो कंडीशंस हैं, इनको सबको फॉलो करेगा। समझ में आ गई? इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं, ये बेस्ट और आसान तरीका है, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति अपनी आय का 36% खाद्य पदार्थों पर, शेष राशि का 25% कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है। शेष बची राशि की आधी रकम हर महीने बचत करता है। यदि प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, माना कि हम उसकी मासिक आय 100 है, तो 36% ये करता है खाद्य पे, बचा कितना? 64। 25% यानी कि 64 का 25% कितना बच गया? 16। कपड़े, चिकित्सा और परिवहन पर खर्च करता है, बचे 48। इसका भी आधी राशि यानी कि आधी यानी कि 24 खर्च बचत करता है और 24 खर्च कर देता है। तो यानी 24 खर्च कर देता है, 24 बचत करता है। इसकी प्रतिवर्ष बचत क्या? वर्ष प्रतिवर्ष, इसका ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष बचत क्या? 1,80,000 है, तो एक महीने की आ जाएगी 1,80,000 बटा 12, कितनी आ गई? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये महीने बचत करता है। जब 24 की वैल्यू 15,000 है तो 100 की वैल्यू यानी कि मासिक आय निकाल सकते हैं हम। तो 15,000 बटा 24 होना 100 की वैल्यू निकल जाएगी। 6 से काट दो इसको, 2500, ये 4 बार, 4 से कट गया 25 बार। 25 को 25 से गुणा करा तो क्या हो जाएगा? 625, 2 जीरो की 2 जीरो, 62,500 इसका क्या हो जाएगा? मासिक आय हो जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा। ये पूछा। अब आप क्या कर रहे हैं, करते हैं कि जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने देखा कि वो पहले 36% का 100 कोई भी एक्स वैल्यू मानेंगे, उसको 36% कम करेंगे तो 64 बचेगा, फिर उसका 75 बटा 100 करेंगे, फिर उसका
50/100 करेंगे। इतना नहीं करना हमें, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरे हिसाब से आसानी से आपका एक सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़े अगले प्रश्न क्या। ए और बी अकेले टंकी को 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं। सी पूर्ण रूप से भरी टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूर्ण रूप से कितने घंटे में भरेगी। तो ए बी सी यानी कि 4 बढ़ता है, ये 3 बढ़ता है, ये 2 खाली करता है। एलसीएम ले लिया हमने यहाँ से 12, ये करेगा 3 भरेगा, ये 4 भरेगा और ये 6 खाली कर देगा। तो 7 भरा ही आया और 6 खाली हो गया। कितना भरा ही आया, 1 भरा ही आया। जब 12 को भरने में कितना लगेगा, तो 12/1 यानी कि 12 घंटे का समय लगेगा। 12 घंटे का समय। तो ये जो तरीका है ना, हम ये तरीके को रिपीट इसलिए कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, या मतलब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, क्योंकि ये क्या है आपके माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आप फटाफट इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है। और बेसिक यही टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसमें क्या थीटा वाला साइन मेरे से ये पीपीटी के अंदर सेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए। नहीं तो हम उसके क्वेश्चन के लिए भी कुछ ना कुछ करेंगे। एक साथ में ट्रिग्नोमेट्री के कोई क्वेश्चंस की क्लास ले लेंगे जिसमें उसके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैक्सिमम कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न क्या। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन कल वाली क्लास में भी हमने देखा था, क्योंकि कल भी आया था और आज भी आ गया। समचतुर्भुज के विकर्ण देखिए, ये समचतुर्भुज है जिसकी भुजाएं बराबर बराबर है। ये 16 है पूरा, तो आधा कितना रह जाएगा, सॉरी पूरा कितना है 32 है, तो आधा कितना रह जाएगा 16 रह जाएगा। ठीक है। और ये पूरा 24 है, तो आधा कितना रह जाएगा 12 रह जाएगा। यहाँ से पाइथागोरस लग सकती है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जो समचतुर्भुज है उसके विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं। तो ये x है, पाइथागोरस क्या लगेगी, x² बराबर 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो x² बराबर 16 का 256 और 12 का 144, टोटल हो गया 400। 400 का रूट ले लेंगे क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। और ये 20 आपका आंसर 20 सेंटीमीटर। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न के। किसी वस्तु के मूल्य में 30% और 20% की वृद्धि किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सॉल्व तरीका x + y + xy/100। ये क्वेश्चन आपको देखते ही हो जाने चाहिए। आप तो 30 + 20 + 30 × 20/100, 2 0 से 2 0 काट दी। 30 और 20 50 और 3 दूनी 6, कितना प्रतिशत के बराबर है 56%। अगर किसी वस्तु की वैल्यू पहले 30% बढ़ाई जाती है फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो टोटल उसमें वृद्धि कितनी हो गई 56% की होगी। जल्दीबाजी में 50% मत लगा देना, 56% की वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ गई। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। एक शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 πr²h। तो 1/3 पाई की वैल्यू लिख दो 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है 7 × 7 × h कितना 6। तो 7 से 7 कट गया, 3 से 6 2 बार कट गया। 22 7 154 गुणा 2 308 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। 308 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। जिस भी साथी को फार्मूला पता है वो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न के। यदि x + 1/x बराबर 5 है, तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला x + 1/x बराबर 5 है, तो x³ + 1/x की वैल्यू होगी x³ - 3x, यानी कि x बोले तो a का क्यूब कर लो। a का क्यूब, एक मिनट को, a का क्यूब - 3a, क्योंकि यहाँ पे 5a माना है हमने। तो a का क्यूब क्या होगा, 5 का क्यूब क्या होगा 125 - 5 × 3 15, क्या हो जाएगा 110। यही आपका आंसर है। ये फार्मूला बेस सीधा क्वेश्चन है। अगर आपको इसी कंडीशन में एक बार और एक और बता दूं कि अगर यहाँ पे ये माइनस होता और आपसे माइनस पूछ लिया जाता, यानी कि x - 1/x बराबर 5 दे रखा होता और आपसे पूछ लिया जाता कि x³ - 1/x³ क्या होगी, तो इसमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये हो जाएगा a का क्यूब +
3a। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है तो यहाँ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये सिचुएशन, इसको ओपन करने पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन, मतलब बड़ी का मतलब जैसे अपन वो इक्वेशंस को खोलते हैं ना, उस हिसाब से खोलेंगे तो ये लास्ट फाइनल की स्टेज यही बचेगी। तो मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले आया। 5 का क्यूब 125 प्लस 5 थी 15, टोटल आंसर क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। तो ये माइनस वाली कंडीशन है और ये वाली प्लस वाली कंडीशन है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया, अगले प्रश्न क्या? एक कस्बे की जनसंख्या 10 लाख है। कस्बे की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए बाद कस्बे की जनसंख्या क्या होगी? 10% की दर से बढ़ती है। कल एक क्वेश्चन करा था सेम टू सेम, मैं आज इसको इसलिए लेके आया हूँ कि कल मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई भी जनसंख्या 10% की 2 बार बढ़ रही है तो वो डायरेक्ट 21% बढ़ा दो उसको। अगर 10-10-10 3 बार बढ़ रही है तो डायरेक्ट उसको 33.1% बढ़ा दो। अगर 10-10-10 और 10 4 बार बढ़ रही है तो उसको 46.41% बढ़ा दो। बस ये क्वेश्चन मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि आपको ये चीज़ याद है कि अब यहाँ 3 बार बढ़ रही है तो 33.1, 10 लाख का 33.1% क्या होएगा? सीधा सीधा ऑप्शन भी दे रखा है आपको, तो 3,31,000 सीधा सीधा आंसर आपका टिक हो जाएगा। मैं आपको ये सिचुएशन या ये कंडीशन याद दिलाने के चक्कर में क्वेश्चन है जो आपको वापस करवा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया, अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में पूरी तय करता है। समान दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? तो देखो भाई, पहले तो कुल दूरी निकाल लो। तो 75 गुणा 8, ये कुल दूरी हो गई, और 6 घंटे में करना तो 6 का भाग दे दो। ये 3 बार, ये 4 बार, 4 3 से ये 25 बार, 2500 100 किलोमीटर हो गया। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की ये स्पीड से चलेगा तो इस जो ऊपर दी गई दूरी है इसको 6 घंटे में तय कर लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में, नए मॉडल टेस्ट जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए थे, मॉडल क्या प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे उनके साथ। ठीक है, और अपने अन्य साथियों के साथ में भी इस चैनल को या क्लास को शेयर कीजिए जिससे उनको भी एक क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।